एक शख्स को लोग टिड्डा कहते थे। वो अपने इस नाम से बहुत परेशान था और अपने नाम की इसी शनाख्त को मिटाने की गर्ज से वो उस देहात को छोड़ के, उस गांव को छोड़ के एक दूर दराज के देहात में जाके बसने की कोशिश की। वो अपनी बीवी को लेके जब उस नए देहात में पहुंचा, नई जगह पे पहुंचा, तो अपनी बीवी से कहता है कि देखो यहाँ पे मैं लोगों को कैसे अपना गरवेदा बनाता हूँ और टिड्डा नाम से मैं जान छुड़वाता हूँ। तो उसकी बेगम ने कहा कि ऐसा तुम कैसे करोगे? तो उसने कहा कि मैंने इस इलाके में सुना है कि इसमें एक चौधरी है और जो लोग हैं वो उस चौधरी की बड़ी बात मानते हैं। तो तुम ऐसा करो कि उस चौधरी की जो बहन है उसके पास एक कीमती हार है, किसी तरह से वो हार चुरा लो और वो चुरा के मुझे दे दो। ये औरत ने कुछ वक्त लिया, कुछ वक्त उनके घर आती जाती रही और वहां से वो हार चुराया और लाके अपने खामद को दिया। खामद ने क्या किया, उसने वो हार किसी तरीके से वो एक मखसूस जगह, एक घर की छत के ऊपर फेंक दिया और अब इस अपनी बेगम से कहता है कि जाके उनके घर में जाके कहो कि आपको हार तो मिल नहीं रहा, जिसकी खबर पूरे गांव में, देहात में फैल चुकी थी, आसपास के इलाके में भी फैल चुकी थी और लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तो उसने कहा कि उनसे कोई आपको तो मिल नहीं रहा, तो मेरा खामद बड़ा बुजुर्ग है और कोशिश करें कि आप उसके जरिए से हार ढूंढवा लें। तो ऐसा ही हुआ, जब उन लोगों ने इसके खामद को बुलाया, इसने अपना जो भी तरीका था वो अपनाया और उनसे कहा कि जी आपका हार तो फलां घर की छत के ऊपर मौजूद है। लोगों ने जाके ढूंढा, देखा तो वाकई वो उनको मिल गया। लोगों ने कहा वाह जी वाह, ये तो पीर साहब हैं। पीरी मुरीदी शुरू हो गई। लेकिन उस जो चौधरी था अंधों में काना राजा, तो उसको ये पीर साहब बड़े खटक रहे थे। उसने किसी और तरीके से उसकी आजमाइश की जिसमें भी ये फिर से पूरा उतरा। अब तो चौधरी बड़ा ही हैरान और परेशान, कहते यार मैंने इस बंदे का लाजमी इम्तिहान लेना है, लोग क्यों इसको पीर फकीर मान रहे हैं। तो उसने क्या किया, उसने कहा जी सारे लोग फलां दिन को एक मखसूस मैदान में इकट्ठे हो जाएं और इस पीर साहब का इम्तिहान होगा। अगर ये उसमें कामयाब उतरा तो मैं इसको पीर मान लूंगा, वरना इसका कुछ बुरा हश्र करेंगे। तो अब इम्तिहान क्या था, उसने कहा जी मैं वहां पे अपने हाथ में कोई चीज लेके आऊंगा बंद मुट्ठी के अंदर, और आपने बताना है कि इस बंद मुट्ठी के अंदर क्या है। तो ये टिड्डा बड़ा परेशान हुआ, कहता यार आज इस दफा तो तू गया, लेकिन अब भाग भी नहीं सकता था। तो चौधरी साहब जब उस दिन मखसूस दिन के ऊपर मैदान में आ रहे थे तो उनको कोई चीज ढूंढ रहे थे कि मैं इसके अंदर क्या लेके जाऊं। तो उन्होंने देखा कि एक टिड्डा जो है वो फलांग रहा है इधर से उधर, उधर से उधर। तो उसने उसको पकड़ने की कोशिश की, पहली छलांग में वो भागा, दूसरी दफा उसको पकड़ने की कोशिश की, दूसरी छलांग में भी वो भागा। जब तीसरी दफा में उसको पकड़ा तो वो हाथ में आ गया, वो उसी को लेके मैदान में आ गया। अब वहां पे पीर साहब भी आ गए। पीर साहब से पूछ शुरू हुई, हाँ जी पीर साहब बताइए फिर क्या निकलता है इसमें। अब सारे मुरीदीन देख रहे हैं, बड़ा मजमा है और बड़ा हल्ला गुल्ला है। तो बेचारा बड़ा परेशान था, सोच सोच के बेचारा कहने ही वाला होगा कि जी इसमें नाज पान मसाला है या कोई ऐसी वैसी चीज जो भी। लेकिन आसमान की तरफ देखा और देख के कह रहा है वाह रे टिड्डे तेरी किस्मत, पहली छलांग में तू निकल गया। अपनी बात कर रहा है, पहली छलांग में तू निकल गया, दूसरी छलांग में भी तू निकल गया, अब तीसरी छलांग में तो पकड़ा गया है। और चौधरी ने जो ये सुना कह रहा है वाह, मैं कोई माने या ना माने मैं तो मानूंगा कि ये पीर है, इससे बढ़ के कोई पीर नहीं है और मेरे नजर में यही बड़ा पीर और मुर्शद है। तो बहुत सारे पीर फकीर दरअसल कुछ इस तरह से वजूद में आए होते हैं। सुनने का शुक्रिया।